वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप सबके बीच विश्राम सिंह टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, इससे आज आप लोग को हम पेरिकार्डियम के बारे में बात करेंगे। पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम क्या होता है? ये एक फाइब्रस सैक होता है, ठीक है, जो हार्ट के चारों तरफ होता है एंड उसके रूट्स एंड जो उसका ब्लड वेसल्स होता है, ग्रेट ब्लड वेसल्स, उसको घेरे हुए रहता है, ठीक है। पेरिकार्डियम कहाँ होता है? पेरिकार्डियम पाया जाता है मिडल मीडियास्टिनम में, ठीक है, पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड सेकेंड टू 6 कोस्टल कार्टिलेज एंड एंटीरियर टू द मिडिल 4 थोरेसिक वर्टिब्रा। अब फंक्शन भी देख लेंगे हम लोग। पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या होता है? ये रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द हार्ट, एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द हार्ट को रेस्ट्रिक्ट करता है। ये सर्व एज लुब्रिकेटेड कंटेनर, ये लुब्रिकेंट कंटेनर की तरह काम करता है, जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स के समय स्मूथली लुब्रिकेशन प्रदान करता है, ठीक है। लिमिट द कार्डियक डिस्टेंशन, ये लिमिट करता है कार्डियक डिस्टेंशन। अब हम जो है पेरिकार्डियम का सब डिवीजन देखेंगे। पेरिकार्डियम को सब डिवीजन, जो आउटर जो लेयर होता है सिंगल लेयर होता है, जिसको फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। इनर जो डबल लेयर होता है उसको सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। आउटर सिंगल लेयर फाइब्रस पेरिकार्डियम, इनर डबल लेयर सीरस पेरिकार्डियम। चलिए अब हम फाइब्रस पेरिकार्डियम को आगे विस्तार से देखते हैं। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है स्ट्रॉन्ग फाइबर्स का सेक होता है, ठीक है। इसका फीचर्स देखेंगे, ये कोनिकल शेप होता है, इट्स एपेक्स इज ब्लंट, इट्स बेस इज ब्रॉड, anteriorly it connected to the posterior aspect of the body of sternum by the superior and inferior sternopericardial ligament. Posteriorly it related to the principal bronchi, esophagus and descending thoracic aorta. On each side it is related to the phrenic nerve and pericardiophrenic vessels. अब सीरस पेरिकार्डियम का चर्चा करेंगे हम लोग। सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम बताए थे इसमें 2 लेयर होता है, ठीक है। एक थीन मेम्ब्रेन होता है, थीन सीरस मेम्ब्रेन होता है, लाइन बाय द मेसोथीलियम, ठीक है। डबल लेयर का होता है। आउटर लेयर को पैराइटल कहेंगे, आउटर लेयर को पैराइटल कहेंगे और इनर लेयर को विसरल कहेंगे। पैराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम का डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। पैराइटल पेरिकार्डियम it adherent to the fibrous pericardium, it is adherent to the fibrous pericardium, और visceral pericardium it is adherent to the myocardium of the heart, जो हार्ट का मायोकार्डियम है उससे adherent रहता है, ठीक है। parietal pericardium develop from the somatofluoric mesoderm, और visceral pericardium जो होता है develop from the splanchofluoric mesoderm. Parietal pericardium innervated by the somatic nerve fibers, distal pericardium innervated by the autonomic nerve fibers. Parietal pericardium it is sensitive to pain, और basal pericardium not sensitive to pain या insensitive to pain. पेरिकार्डियल कैविटी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये होता है स्लिट लाइक पोटेंशियल स्पेस बिटवीन पेराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। इसको पैरेटल कैविटी कहता है। इसमें सीरस फ्लूइड होता है अबाउट 50 ml, 50 ml होता है, ठीक है, जो 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 हार्ट के मूवमेंट के समय फ्रिक्शन को कम करता है। पैरेटल कैविटी में क्या क्या होगा, कंटेंट इसका देखेंगे, कंटेंट क्या होगा। पेरिकार्डियल कैविटी का कंटेंट देखेंगे हम लोग। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या होता है? सबसे बड़ा चीज होता है हार्ट होता है और उससे संबंधित वेसल्स एंड नर्व होता है। असेंडिंग एरोटा होता है, पल्मोनरी ट्रंक होता है, सुपीरियर वेना कावा होता है लोअर हाफ पार्ट, इंफीरियर वेना कावा होता है टर्मिनल पार्ट, पल्मोनरी वेन होता है टर्मिनल पार्ट। साइनस ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम में जो साइनस होगा उसका हम चर्चा करें। 2 तरह का साइनस होता है पेरिकार्डियम में, जो विसरल और पैरेटल लेयर के बीच में होता है, ट्रांसवर्स साइनस एंड ऑब्लिक साइनस। ट्रांसवर्स साइनस ऑफ पेरिकार्डियम होता है क्या होता है? इट इज द transverse recess behind the ascending aorta and pulmonary trunk and in front of superior vena cava and superior pulmonary vein.
It developed due to the degeneration of dorsal mesocardium. It is the horizontal passage between the two pericardial tube. अब oblique sinus देखेंगे pericardium का. It is a recess of pericardium behind the base of heart. Behind the base of heart. Actually in left atrium. It enclosed by the J-shaped sheath of visceral layer of serous pericardium, enclosing the 6 vein, 2 vena cava and 4 pulmonary veins. बाउंड्री देखेंगे ओब्लिक साइनस ऑफ पेरिकार्डियम का बाउंड्री देखेंगे तो एंटीरियरली होगा तो लेफ्ट एट्रियम, पोस्टीरियरली होगा तो पैरेटल पेरिकार्डियम, on right side the reflection of visceral pericardium along the right pulmonary vein and inferior vena cava. On left side the reflection of the visceral pericardium along the left pulmonary vein. सुपीरियरली जो बाउंड्री होगा ऑब्लिक साइनस पेरिकार्डियम का, द रिफ्लेक्शन ऑफ द विसरल पेरिकार्डियम along the right and left superior pulmonary vein. Inferiorly it is open. हम लोग आर्टियल सप्लाई देखेंगे पेरिकार्डियम का, तो जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी एंड डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा, ये तीनों ब्लड सप्लाई करता है किसको? fibrous pericardium and parietal layer of visceral pericardium. Fibrous pericardium and parietal layer of visceral pericardium. Or visceral layer of serous pericardium is supplied by the coronary artery. Nerve supply. Fibrous pericardium and parietal layer of the serous pericardium is supplied by the phrenic nerve. Visceral layer of serous pericardium is supplied by the branch of sympathetic trunk and vagus nerve. साइनस में लिखिए ओब्लिक साइनस जैसे, और ट्रांसवर्स साइनस के ऊपर में होगा एसेंडिंग एरोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक, नीचे होगा सुपीरियर वेना कावा, ठीक है।